अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपका किसी ना किसी फ़नकार से मुलाकात करवाती हूँ, या कोई सिंगर हो चाहे किसी शोबे में भी हो। तो आज मैं जिस पर्सनैलिटी का आपसे तारुफ़ करवा रही हूँ, पहली बात तो आप हंस हंस के आप बहुत खुश होंगे। आपकी फेवरेट अदाकारा, बहुत अच्छी अदाकारा, यानी हमारी भी फेवरेट। तो आज मैं आपको मिलवा रही हूँ सना भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम सना जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दुर्दाना जी? आप देख के बहुत खुश हो गई। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਰਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। सना जी माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ मैं काफ़ी देर तो जाननी हाँ, मतलब आर्टिस्ट ਤੇ माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ बहुत स्टैबलिश ਹੋਏ ਤੇ बड़ी ਤੁਹਾਡੀ मेरा ख्याल है मेहनत और बड़ी स्ट्रगल और बड़ी भज दौड़ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਨਾ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਝੇਲੇ? देखो, 80 लोगों ने यह प्लेटफॉर्म आज आया है। हम लोगों ने जब स्टार्ट में काम शुरू किया था तो बहुत स्ट्रगल की, बहुत स्ट्रगल थी। स्ट्रगल भी थी, मेहनत भी थी। फिर टीवी और थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। ये तो कोरोना आया और हम लोग एकदम सारे फ्री हुए। बिल्कुल। तो उससे पहले ही मैंने थिएटर तो पहले ही छोड़ दिया था, टीवी कर रही थी बस। तो एकदम टीवी का काम भी बंद हो गया। तो मैंने सिर्फ टाइम पास करने के लिए शुरू किया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आगे जाके मैं इसको प्रोफेशनली यूज़ करूँगी, आगे जाके इससे मेरी अर्निंग होगी और आगे जाके इतना फेम मिलेगा, कुछ पता नहीं था। तो बस ये अल्लाह का करम है, मेहनत हर जगह पे है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, मेहनत के बगैर आगे नहीं जा सकते। जो मेहनत के बगैर आसानियों से या वल्गैरिटी का सहारा लेके जो लोग आगे आते हैं, वो एक खास लिमिट टाइम होता है, वक्ती होता है, उसके बाद उनका जानता भी कोई नहीं। बिल्कुल। तो सना जी माशाल्लाह आपका एक बेटा जिसकी पिछले दिनों में शादी हुई माशाल्लाह बड़े धूमधाम से, तो अब आप क्या महसूस कर रही हैं कि बेटे की शादी की है? और अब मैं ज़हनी तौर पे बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। अब मैं और काम में मेहनत करूंगी अपने, क्योंकि ये मेरे हाथ का काम है। वाह वाह वाह। मुझे किसी की डायरेक्शन में काम नहीं करना, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना, मुझे अपना काम खुद करना है। तो सना जी आपने जब थिएटर छोड़ा तो क्या आप ये समझ रही थी कि थिएटर के बाद मुझे ये शोहरत जो है टिकटॉकर की वो इतनी ज़्यादा मिल जाएगी? क्योंकि मैंने तो अक्सर आपको थिएटर में काम करते देखा और थिएटर की इतनी पेमेंट भी नहीं होती थी। 20 साल मैंने रेगुलर थिएटर किया है बगैर छुट्टी के। और वैसे मेरा जो है 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन 20 साल तो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल रेगुलर मैंने काम किया थिएटर पे। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे एक्टिंग के तो मसला नहीं हुआ। और मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल ये कोरोना में क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहे थे, चारों तरफ से टेंशन, इधर से टेंशन, उधर से रातों को अजानें हो रही हैं। मेरा होटल बंद हो गया, रहमान रेस्टोरेंट मेरा बड़ा चलता था, हाँ जी, कोरोना की वजह से बंद हो गया। तो उसके बाद जो है मैंने इधर बनाने शुरू किए। जब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ ना कि कोई बड़ा अच्छा काम है, फिर मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक से भी अर्निंग होती है, फलां जगह से भी होती है, प्रमोशंस आती है, मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा। लेकिन फिर अल्लाह का करम कह लें, कुछ भी कह लें, एक रास्ता नया। क्योंकि थिएटर जब मैंने छोड़ा था वो सडनली छोड़ा था, अचानक ही। मैंने कहा जी मैंने थिएटर नहीं करना, और मैंने नहीं किया। तो क्या किसी ने आपका साथ दिया था ये यूट्यूब और ये जो टिकटॉक नहीं, किसी ने आपको बताया हो जी आप ऐसे करें, जैसे आज माशाल्लाह आप हमको बताती हैं या मुझे बता रही हैं कि ये भी काम है भाई, इसमें भी जब मैंने शुरू किया तो लिप सिंक मैंने एक्चुअली 2-4 वीडियोस देखे जब मैं शूटिंग पे ही थी। जवाद बशीर साहब का मैं एक ड्रामा कर रही थी, हम तुम फॉरएवर। अच्छा। तो उसकी शूट पे ना मैं और अहमद और सारे ना हम लोग जैसे ही फ्री होते थे ना तो एक आधी टिकटॉक लिप सिंक पे बना लेते थे, कुछ नॉलेज नहीं था। तो थिएटर से फ्री थी, घर फ्री होती थी, सारा दिन मैं कोई काम नहीं करती थी। तो एक्टर क्योंकि रह नहीं सकता काम के बगैर, हम लोग नहीं रह सकते, बीमार हो जाते हैं। तो तंग आ गई थी मैं हर चीज़ से। उन दिनों बीमार भी थी, हार्ट अटैक हुआ था मुझे, मैं नई बीमारी से उठी थी। तो मैंने दिल लगाने के लिए ऐसे ही पहले लिप सिंक पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक की जो इन्होंने दी होती है अंदर सारी अपनी जो जिसको कहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन, वो थोड़ी थोड़ी पढ़नी शुरू की। समझ में आया कि जी ये तो अगर हम खुद से क्रिएट करें, बनाएं
तो कैसे बनाएंगे, तो वो फिर मैंने क्रिएट करने शुरू की, अपनी आवाज़ में बनाया। फिर मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। फिर मैंने कहना कि यार, सीखी। हाँ जी, वो फिर मैंने कभी आपसे पूछ लिया कि ये कट कैसे करना है, अच्छा इस पे साउंड कैसे लगाना है, इस पे वो पहले थोड़ी थोड़ी करते 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 फिर एक टाइम ये आया कि मैंने पूरा वीडियो एडिट कर लेना। तो मेरे घर के पास ही रहते हैं, प्रोडक्शन है उनका भी, पैंथर रैकेट वाले। अच्छा। शहीर और मोहसिन, तो उनसे मेरा बड़ा प्यार। तो मैंने कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं सारा दिन वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। तो अगर मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट कर दिया तो यूट्यूब का तो लंबा होता है और उसके लिए टाइम नहीं। तो उसने कहा आपा मेरी बात सुने, जो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपका हो ना, तो आपको तसल्ली वैसे भी नहीं होगी एडिटर से, तो क्यों नहीं आप जो है खुद सीख लेती प्रॉपर। बिल्कुल। खैर मैंने कहा अच्छा उसके लिए क्या करना हो, कहता आप ना लैपटॉप एक लें सबसे पहले। उसने मजाक में कहा। और उसने कहा कि आपा ने कहा इतनी मेहनत आपा से होनी है, करनी है। मैं ना 2 दिन बाद गई हफीज सेंटर में, वहां से लैपटॉप ले आई नया एप्पल का। अच्छा। लेके जब मैं उसके पास गई तो वो पहले तो उसने मेरा मुंह देखा कि आप ले आए, आप वाकई सीरियस है। मैं कहा हाँ। उसने फिर मुझे एडोब प्रीमियर की जो है ना एडिटिंग सिखाई। अच्छा। और एक वक्त ऐसा आ गया कि जब मैं उसकी तरफ फर्स्ट टाइम गई, वो फिर मुझे घर आके कुछ पूछना होता था फोन पे, हाँ शहीर ये समझ नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे। तो अब मैं जो खासकर मेरे शॉर्ट वीडियोस हैं वो मैं सारे खुद एडिट करती हूँ। अच्छा। टाइम ना होने की वजह से। वीडियो या फिल्म? शॉर्ट वीडियोस, ये जो टिकटॉक पे भी लग जाते हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी, इंस्टा पे भी, हर जगह। तो अब जो यूट्यूब के लिए क्योंकि लॉन्ग वीडियोस चाहिए होते हैं, काम ज़्यादा होता है, तो उसके लिए फिर एक एडिटर रखना पड़ा। तो वो लॉन्ग वीडियोस का काम वो करता है, लेकिन आज भी शॉर्ट वीडियो क्योंकि वो मेरी पहचान है, वहीं से मैं वायरल हुई हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि वो बहुत अच्छी चीज़ हो। और सबसे बड़ी बात, मेरा फोकस होता है कंटेंट पे। अच्छा। कंटेंट बेसिकली जो हमारा थिएटर का भी बैकड्रॉ आया है, कंटेंट की वजह से आया है कि वहाँ राइटर खत्म हो गया है। बिल्कुल सही, जो जिसका दिल चाहे उसने कर लिया। ठीक है, आपके पास सिचुएशन, और मेरी कोशिश होती है लोगों को हंसाऊं, क्योंकि वैसे ही लोग रोते पिटते पड़े आजकल। अच्छा सना जी, ये बताएं आपकी फैमिली में किसी और ने भी काम किया? नहीं, आप फर्स्ट टाइम? मैं फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ और आपने सारी जिम्मेदारियां उठाई? हाँ जी। तो अब मुझे ये बताएं सना जी, आपकी लोग कॉमेडी देख के हंसते हैं कि आपका मोटापा देख के हंसते हैं? मेरा ख्याल है मेरे एक्ट को देख के लोग हंसते हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दोस्तों हो ना तो वो फिर दिल को लगती है। बाकी तो मोटा बंदा भी चल जाता है, पतला भी चल जाता है, हर किस्म का चल जाता है। अपना कोई क्रश बताएं जो आपका सबसे पहले क्रश हो। मेरा क्रश मेरा काम रहा है। वो तो अब रहा है ना। नहीं, शुरू से देखे मैंने जब थिएटर छोड़ा तो मैं ये सोच के भी नहीं छोड़ा था कि आगे मैं क्या काम करूंगी। ठीक है, मेरा फोकस सारा टीवी की तरफ था। ऑफिस बनाया था, उसका इफ्तिताह किया हाँ जी, और सारा फोकस टीवी की तरफ, और मैं टीवी ही कर रही थी। अच्छा। मैं फिर कुछ अरसे के लिए कराची भी चली गई। उस वक्त मैंने 8-10 सीरियल कराची से किए। फिर क्योंकि जैसे ही मैंने बताया ना कोरोना शुरू हुआ तो मेरा इस तरफ मूव हो गई। और आपको पता है कि जब एक औरत के सर पे जिम्मेदारियां होना, बहुत सोच तो वो घर की भी टेंशन होती है, बाहर की भी टेंशन होती है, और अपने काम की भी टेंशन होती है। बिल्कुल। तो इसलिए फिल्मी अगर कहा जाए तो शुरू से मुझे आमिर खान बहुत पसंद था। और श्रीदेवी को बहुत। मैं अब इधर भी आ रही हूँ कि आप पहले बताएं कि आपको फिल्म में काम करने का शौक है? अगर आपको कोई ऑफर हो तो आप करेंगी? मैंने की भी है। अच्छा, की मैंने किया है। अच्छा, तो अब आप मुझे एक बात और बताएं कि आपकी पसंदीदा फिल्म एक्ट्रेस यानी पाकिस्तान, कौन सा आर्टिस्ट, कौन सी आर्टिस्ट, वो बताएं जिसको पाकिस्तानी। हाँ, जब मैं फील्ड में भी नहीं थी ना तो मुझे बचपन से ही मेरे बहुत, मतलब बाबरा शरीफ को मैं बहुत लाइक। अच्छा, एक तो उसका डांस मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद जब मैंने फिल्म देखी रीमा की फर्स्ट टाइम, अच्छा, तो वो बड़ी तेतरी सी डांसर थी। ठीक है, तो हालांकि उसकी एक्टिंग वाइज मुझे उस वक्त वो अट्रैक्ट नहीं की, डांस वाइज मैं उसकी डाई हार्ट फैन थी कि बहुत अच्छी डांसर है, वे बहुत अच्छी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा डांस करने, नहीं तो इंडिया का ही आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रीमा पाकिस्तान में हाँ, लेकिन बाकी हमारी सारे हाँ वो मेरी भी फेवरेट है, सबकी फेवरेट है, सबकी बड़ी अच्छी भी है। आप यकीन करें इतनी अच्छी है कि जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम। ये मुखड़ा फिल्म के उनके जितने गाने हैं आर्टिस्टों ने भी बहुत ज्यादा किए हैं,
और मैंने तो इतनी बार वो देखे हैं ना, और मुझे उसमें वो जो प्यारी लगी है, आज तक मुझे कोई मतलब इतना प्यारा नहीं लगा। अच्छा सना जी, कोई मेरी फिल्म देखी हुई या मेरा कोई गाना देखिया हो? आपकी भी फिल्म मैंने शान के साथ जो है वो देखी प्यार थी। करन तो नहीं डरना। हाँ, अच्छा। वो बड़ी आप उसमें खूबसूरत, आप तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने रूप ही ऐसा दिया, तुसी मेकअप करो ना करो सोने लगदे हो। Thank you, ये आपका प्यार है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला जैसा कि अब आप काम कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ऊपर ही ऊपर आप जाती जाएंगी, क्योंकि एक टाइम होता है जिसमें बंदे की बहुत स्ट्रगल होती है। हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और कोई अपनी कुछ दिलचस्प वाकया सुनाए छोटा सा, और मेरी ऑडियंस को मेरे लिए कुछ कमेंट्स करें। नहीं नहीं, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ और आपकी भी मैं बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम, आजकल हमारी इंडस्ट्री में वैसा काम ही नहीं हो सकता जो ये लोग कर गए हैं। इनको देख देख के हम लोगों को मोटिवेशनल मतलब वो होती थी, मोटिवेट होते थे कि यार ये कितने अच्छे आर्टिस्ट, जुमलों की अदायगी, जुमलों में वेरिएशन जो आजकल बहुत कम है। हम क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर स्टडी नहीं है इस चीज़ की, अब बल्कि यानी कोई एकेडमी नहीं। हाँ, एकेडमी नहीं है कुछ इस तरह के इतने बड़े लेवल पे। सिर्फ रफ़ी पीर थिएटर या मदिया गौहर का जो है, हाँ जी, बिल्कुल। अजोका, वो इदारे काम कर रहे हैं, वो भी अब नहीं कर रहे, वो आज से 8-10 साल पहले तक कर रहे थे। मैंने अभी उनका कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देखा। तो ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, काम सीखना चाहिए। और सिर्फ जो नई जनरेशन है, मैं उनको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ फोकस करें काम करने पे, काम सीख के करने पे, ना कि वल्गैरिटी का सहारा लेके। वो 2 दिन की 4 दिन की चांदनी, पता नहीं उसके बाद अगर एक चीज़ गलत आप बनाते हैं आपकी पूरी फैमिली पे असर पड़ता है। बिल्कुल। तो आज अगर मैं सना आ पाऊँ तो आप लोगों की वजह से ही हूँ, आपके प्यार की वजह से ही हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हंसाऊँ, कभी कभी इमोशनल वीडियो डाल के मैं रुलाती भी हूँ। थोड़ा सा हंसा दे, वो बड़े बेचैन हो रहे आपका हंसना देखने। नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े मज़ेदार वाक़यात हुए हैं। तो एक वाक़या है, हमारी एक आर्टिस्ट है हिना फिरदौस गुजरांवाला से। अच्छा। उनका ये ओरिजिनल वाक़या और अकरम उदास साहब का, ये लोग ड्रामा कर रहे थे, आज से कोई 20-25 साल पुरानी बात है। ये लोग ड्रामा कर रहे थे तो सारे आर्टिस्टों को ना आउटडोर में गुजरांवाला में, तो राहवाली में इनका घर था अकरम उदास का। इसने सब एक्टरों को ना अपने घर बुलाया और ड्रामे का प्रोड्यूसर भी अकरम उदास था। अच्छा। तो वहाँ पे ना उसके घर काफ़ी खुला सेहन था। अच्छा। बाहर तो वहाँ पे ना एक ताबूत रखा हुआ था, उसके ऊपर ना चादरें डाली हुई थी। वो जैसे दरबार की चादरें होती हैं, कलमे वाली चादरें, क्योंकि वो थी ड्रामे की बेसिकली प्रॉप्स। अच्छा। वो रात को कश्मीर पे ड्रामा था तो उसमें डेथ सीन दिखाते थे, तो वो जनाजा लेके गुजरते थे। अच्छा, वो पड़ा हुआ था, वो चादरें दी हुई थी। वो तीनों बहनें इकट्ठी उसमें कास्ट थी, आलिया नाज और हिना फिरदौस और एक उनकी और बहन। तो वो ना वहाँ पे गई तो उन्होंने देखा, तो वो ऐसे ही फील हुआ कि जैसे ना एक मिज़ार बना हुआ है। उन्होंने कहा यहाँ पे तो मिज़ार है इसके सेन में। तो उन्होंने वहाँ पे ना नलका भी लगा हुआ था एक साइड पे, तो उन्होंने वहाँ वज़ू किया। अच्छा। दुपट्टे लिए और दुआ करके ना तो आ गई। अब ना उधर खाना वाना खा के तो कहती हैं कि तुम्हारे घर के बाहर दरबार है, कहता है मैं आप पीर ही गावा तो मुरीद भी बड़े ने। अच्छा। उसने मजाक में बात की। अब ये लोग बाहर निकली तो वो दरबार गायब था, वो क्योंकि वो उठा के ले गए ड्रामे पे। अब वो बाहर आके तीनों बहनें कहती कोई करनी वाले सरकार ने जेड़े गायब हो गए, कहती हाय है तो भजो डर गई। वो तिन्ने डर के तो गई। तो राती हुण थिएटर विच जो सीन होया वो आके दस देने कि तुहाडा बच्चा इंज फोत हो गया। तो जिवें ही वो ताबूत अंदर आंदा वो तिन्ने मुंह तले करके लोगों को यही फील हो रहा था वो रो रही है। अच्छा। तो वो हंस के बुरा हाल कि हम लोग कितनी बेवकूफ़ है, प्रॉप्स को दरबार समझ के दुआ कर रही हैं। अच्छा सना जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आपने बातें की आज। लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है सना जी, कभी कोई ऐसा लम्हा भी हुआ कि आप बहुत टूटी हो और बहुत ज़्यादा आपको समझ ना आ रही हो कि क्या मैं करूं? ये हर इंसान के साथ होता है और कई बार होता है, एक बार नहीं होता। लेकिन इंसान वही है कि इन सारे मुश्किल लम्हात से गुजर कर वो जीरो से दोबारा मेहनत करके स्टैंड हो जाए, यानी वो सहता रहे और अपने आप को मजबूत रखे और आगे बढ़े।
बहुत शुक्रिया सना जी, आप माशाल्लाह आज मेरे चैनल पे 4 चांद लगे हैं। सना भट्ट जी मेरे चैनल पे बैठी हुई हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। दोस्तों अब आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको सना भट्ट जी का इंटरव्यू कैसा लगा, आपके कमेंट्स में पता चलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। और दुर्दाना जी हमारी बहुत सीनियर और बहुत प्यारी आर्टिस्ट हैं, इनके साथ पूरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्यार करती है, प्लस मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कहीं चले जाएं दुर्दाना जी का बड़ी रिस्पेक्ट से नाम लिया जाता है। और आप इनका चैनल ज़रूर वॉच किया करें, देखा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और दुआओं में याद रखें इस चैनल पे आपको बड़े बड़े स्टार्स नज़र आएंगे और जो जिसका फ़ैन है उसको उस हस्ती से मिलने का मौका इनके चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सना जी, थैंक यू। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़, आपकी दुर्दाना रहमान।